अगला सवाल जिहड़ा है वो फिर इसे बारे है कि गुरबाणी के अंदर जिस वेले गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਾਇਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ 'ਚ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਡੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਦੇ ਨੇ, हाँ जी 2 पदे ने, 1 पदा है, 3 पदा है। तो ये जी सारी विचार है गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बड़ी कृपा की है और मूल मंत्र भी आप जी ने जड़े हैं वो सारे शब्दों के उपर लिखाए हैं, भावें भगत बाणी है तो भावें गुरु साहब की बाणी है या भट्टां दे जड़े हैं सोई हैं, इन्हां सारियां विच ही जड़ा है बड़े ही सहज तरीके दे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जिहड़ी है ये सानू चीज़ां जिहड़ियां समझाईयां सेधां दित्तियां हन गुरबाणी के गायन वास्ते भी। तो ये जो एक शब्द एक पंक्ति होंदी है सुधंग, सुधंग जड़ा है वो उसका की भाव है, इहदे बारे काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कई इसनूं जड़े हैं वो सुर ताल दे नाल जोड़ते हैं और कई इसनूं जिहड़ी है जिवें सुध अंग है कि सुध अंग है जिवें सुध कीचे या सुध उहदे नाल जोड़ते हैं। तो ये भी जिहड़ी है वो गल नूं स्पष्ट करन दी बहुत लोड़ है, ताकि आम तौर पर मैं डिस्कशन में देखा है कि इस दे बारे अलग अलग रावां जिहड़ियां वो काफ़ी सूझवान बंदे भी इस तरह की विचार देंदे हैं। तो मैं बेनती करांगा सर MP सिंह जी नूं वो इस बारे खोल के सानू विचार दसन कि सुधंग का अर्थ की है और इसका किस दे नाल संबंध है, संगीत दे नाल संबंध है या कि वो किसी होर अंग दे नाल इहदा संबंध है। वीर MP सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें आप स्क्रीन ते देख रहे हो गुरु ग्रंथ साहब दे अंग 369 ते ये शब्द है जिहदे उपर सिरलेख दे विच लफज सुधंग इस्तेमाल होया है। राग आसावरी घर 16वें के 2 महला चौथा सुधंग ये शब्द दे उपर सिरलेख है। तो जिवें कि आप जानते ही हो कि गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जो राग आसावरी है वो आसा राग के अधीन ही दर्ज किया गया है, वखरे राग के तौर के उत्ते दर्ज नहीं किया गया। हालांकि आसावरी राग जो है आसा राग नालों भिन्न राग है, पर गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर आसावरी राग नूं आसा राग के अंदर ही दर्ज किया गया है। घर 16वें के 2 तो भाव है कि 16वें घर के अंदर एक गायन वास्ते 2 शब्द हैं। अगले महला चौथा गुरु रामदास पातशाह का उच्चारण किया होया शब्द है। ये सारी जानकारी दे के उस तो अगे फिर लफज है सुधंग। तो सुधंग का जो अखरी अर्थ है वो 2 लफ्ज़ों की संधि तो बनया है, शुद्ध ते जमा अंग, शुद्ध अंग। हुण इसका भाव की है कि इसका भाव किसी गायन के वास्ते है या शुद्ध अंग का की भाव है। कुछ लोगों ने जिवें वीर जी ने हुणे मैंशन किया कि भी इहनूं शुद्ध कीचे दे नाल जोड़दे हन या सुधाई करन दे नाल जोड़दे हन। जिवें कि आसा की वार बाणी जदों 24वीं अष्टपदी समाप्त हुंदी है तो उहदे अखीर ते बाद विच लफज शुद्ध या जिन्हों शुद्ध भी पढ़ते हैं वो लिखा होया मिलता है। पर एक गल ध्यान च रखने वाली है कि जड़ियाँ ये हिदायतां हन जिवें शुद्ध या शुद्ध कीचा ये पुरातन हस्तलिखत बीड़ां दे विच सारियां हिदायतां हाशिए तो बाहर हैं और शब्दों के अखीर के उत्ते या शब्द संग्रह के अखीर के उत्ते या बाणी के अखीर के उत्ते आउंदियां हन। तो जिन्हां दा सुधाई दे नाल संबंध है। शब्द के हैडिंग के रूप के अंदर जो भी कोई हिदायत दर्ज की जाती है उसका संबंध गायन के नाल हुंदा है। जिवें एक स्वान के घर गावना या यानड़िए के घर गावना, पैरियां के घर गावना, इस तरह दी जिहड़ियां हिदायतां ने वो गायन के नाल संबंध रखदियां ने। या जे अगर किसी पदे नूं 2 वारी पढ़ना है, जिस तरह जिहड़ी 52 अखरी बाणी है गुरु अर्जन पातशाह की उच्चारण की हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 अखरी जी ਜਦੋਂ समाप्ति ਹੁੰਦੀ है तो समाप्ति वाला ਜਿਹੜਾ श्लोक है वो सेम ही श्लोक है ਜਿਹੜਾ कि पहला श्लोक ਸੀ उस बाणी का। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਨਾਲ उचेचे तौर पर गुरु अर्जन पातशाह ने एक हिदायत दर्ज कर दी कि यह श्लोक आद अंत पढ़ना, कि भाई इन्हू गलती ना समझ लेना कि यह पहला श्लोक दोबारा आ गया है। ये उचेचे तौर पर दर्ज किया गया है,
ਇਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। तो खैर ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਦੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो शुद्ध अंग तो भाव की है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨੀय ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਵਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਗਾਇਨ ਦੇ। तो मैं थोड़ा जिहा किताब के विचों पढ़ के आप जी नाल जानकारी साझी कर दिंदा हाँ कि आसावरी जो है प्राचीन काल के प्रचलित रागां विचों एक है ते इसका जो लेकिन अजकल का जो स्वरूप है वो पुराने स्वरूप तो बदलिया होया स्वरूप है, सेम नहीं है। गुरु नानक पातशाह के समय तो पहला भी 13वीं सदी तो लैके ते उस तो बाद 17वीं सदी तक जिन्ने भी संगीत के ग्रंथ जिन्हें इन्हां विद्वानां ने खोज की है कि रागां दे विच समय-समय दे नाल परिवर्तन हुंदे ही रहिंदे हन। तो जिवें मैं उन्होंने मिसाल दी है कि भैरवी पहला कोई होर स्वरूप हुंदा सीगा ते फिर बाद विच इहदा स्वरूप बदल गया, फिर उस तो बाद एक बारी होर बदलिया ते अजकल जो स्वरूप है वो पहले स्वरूप नालों बहुत ही फर्क है। इसे तरह ही आसावरी राग की रूपरेखा भी बदल जाती है, उहदे नाम भी बदल जाते हैं। अजकल के जो मॉडर्न राग हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के शास्त्रीय संगीत के उन्होंने ये जो आसावरी का स्वरूप है जौनपुरी के नाल बहुत ज़्यादा मेल खाता है तो कई जोड़े गवैये हैं उन्होंने इसनों जौनपुरी कह के ही गाते हैं। तो मेन जी वजह है जिस वजह करके गुरु साहब को इस शब्द के उपर सिरलेख वखरा देना पिया वो वजह यह सी कि जड़ा इस राग का जो मेन स्वरूप है जड़े किसी भी राग की पहचान के वो सुर होंगे हैं या अरोज अवरोज या मुख अंग होंदा है। तो इस आसावरी राग के जो मुख अंग है वो है मा पा धा कोमल, मा पा गा कोमल, फिर रे ते फिर सा। ਇਹਦਾ एक स्वरूप ये है। पर आसावरी का एक स्वरूप होर है जड़ा कि कोमल ऋषभ जिहदे रे कोमल आ जाता है वो भी है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ होर दूजे आसावरी नालों कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि ਉਹਦੇ अंदर रे या जिन्हों ऋषभ भी कहते हैं संगीतकार वो एक दे विच कोमल है ते एक दे विच जिहड़ा शुद्ध रे है। ये दोनों उन्होंने अंदर फर्क हैं। गुरु साहब के टाइम तो पहले भी और उन्होंने समय के विच भी कोमल रे वाला जो आसावरी है वो ही बहुत ज़्यादा प्रचलित राग सीगा ते वही नॉर्मली आसावरी के रूप में गाया जाता सीगा। सो बहुते विद्वान जड़े जिन्हें सन 1991 तो पहला जिन्हों ने किताबां लिखिया हैं उन्होंने नॉर्मल आसावरी जड़ा है उन्होंने आसावरी कोमल रे वाला ही मनिया है। तो जिवें प्रोफैसर तारा सिंह जी की किताब मिलती है जी कि 1991 तो पहला की लिखी हुई है उहदे विच भी उन्होंने अपना विचार ये मत दिता है कि साडे विचार के अनुसार शुद्ध रे वाली जो आसावरी है वो शुद्ध अंग वाली आसावरी है तो जी कोमल रे वाली है वो ऋषभ कोमल जी आसावरी जिन्होंने अजकल कोमल ऋषभ आसावरी कहते हैं ये वो आसावरी है। शुद्ध अंग वाली उन्होंने शुद्ध रे वाली मनी है। लेकिन सन 1991 के अंदर जवद्दी टकसाल लुधियाना वालिया ने बाबा सुच्चा सिंह जी जोड़े हैं उन्होंने एक रागां की सारी चीज़ां जिहड़ियां गुरमत संगीत के अंदर राग हैं उन्होंने जिन्ने भी रागियां गायन करने वाले के अंदर जो डिफरेंसिस सीगे उन्होंने एक यूनीफॉर्मिटी देने वास्ते एक राग निर्णायक कमेटी बनाई जिहदे विच तकरीबन 50 तो वध उन्होंने विद्वान सज्जन शामिल किए और ओदी जिहड़े हैड बनाए गए वो बड़े ही मन्ने परमन्ने संगीतकार सन पंजाब के पंडित दलीप चंद्र बेदी जी उन्होंने उस कमेटी का हैड बनाया गया। उस कमेटी के अंदर होर सज्जन बड़े नामी ग्रामी गायक संगीतकार सज्जन सन प्रिंसीपल रजिंदर सिंह लखनऊ वाले, सिंह बंधु, भाई प्रतिपाल सिंह जी, प्रोफैसर करतार सिंह जी लुधियाने वाले जिन्हों का हुणे ही चलाना होया है, फिर भाई बलबीर सिंह जी रागी अमृतसर वाले, प्रोफैसर परमजोत सिंह जी पंजाब सिंध बैंक जोड़े मुल्लांपुर के रहने वाले सन, वो उस्ताद जसवंत सिंह भवरा, बीबी जसबीर कौर खालसा, प्रिंसीपल शमशेर सिंह जी, डॉक्टर जगीर सिंह चंडीगढ़ वाले। तो ये सारे नॉन संगीतकार जोड़े सी उस कमेटी के शामिल हुए
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਮਲ ਰੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਦੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਦੰਗ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਕੋਮਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये ਹੁਣ तक ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਦੰਗ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਵਾਲੀ ਨਾਰਮਲ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਗ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾਵਰੀ ਸੁਦੰਗ ਰੇ ਕੋਮਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਏ ਹਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੇ ਵਾਲੀ ਆਸਾਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਇਸ ਸੁਦੰਗ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਦੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਤੋ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਦੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਸਾਵਰੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਭ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਦੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਵਰੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।